नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी अकोला की, जहां शाहपुर रूपागढ़ में देवी मोती माता यात्रा एवं कबड्डी प्रतियोगिता हुई संपन्न। आगे बात करेंगे चित्रकूट की, जहां ज्ञात कारणों के चलते नाबालिग युवती ने लगाई फांसी। साथ ही आगे बात होगी देवरिया की, जहां पोकलैंड ने आधा दर्जन गाड़ियों को रौंद दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। अकोट तालुका के आदिवासी बाहुल गांव शाहपुर रूपागढ़ में देवी मोती माता की पालकी यात्रा एवं कबड्डी प्रतियोगिता शांतिपूर्ण और भक्तिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। यात्रा के दौरान ढोल नगाड़ों और आदिवासी नृत्यों के साथ ग्रामीणों ने आरती की और नारियल फोड़े। इस अवसर पर माजी सरपंच रामा मंगले को शॉल, दुपट्टा और नारियल का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। आदिवासी परंपराओं के अनुसार गुल, पेड़ा और महाप्रसाद का वितरण पालकी यात्रा में ढोल नगाड़े और नृत्य शांतिपूर्ण एवं भक्तिपूर्ण आयोजन किया गया। सुरत में सातपुड्याच्या पायथ्याशी असलेल्या शाहपूर पूर्ण आदिवासी गावात आज मोती माता यात्रा अकोला, बुलढाणा, अमरावती, भिल समाजातील सर्व बांधव या यात्रेला पूर्ण कामं सोडून मी लहानपणापासून ही यात्रा पाहत आहो। पहिले एमपी मध्ये जात होतो, आता आमच्या शहापूरला लहानपणापासून यात्रा होत आहे। पहिले प्रसाद वाटप होत होता, नंतर ज्वारीच्या भाकरीचा प्रसाद होत होता, आज 10 पोत्याचा भंडारा आणि पूर्ण आमचे नातेवाईक लहान मुलापासून तर म्हाताऱ्यापर्यंत या यात्रेला अपेक्षित राहतात आणि ही यात्रा भव्य अशी यात्रा भरते। या यात्रेचा वैशिष्ट्य असं आहे की कोणी वर्षभरात जर तब्येत ठीक नसली तर मातेला मान्यता करतं की माझी तब्येत चांगली कर, मी तुला भारोभार देईल। कोणी गुळाचा प्रसाद देतं, कोणी लाडू बुंदीचा पूर्ण प्रसाद देतं आणि असा खूप चमत्कार या देवीचा झालेला आहे। हे आम्हाला बऱ्याच वेळेस आठवतं। आज आमच्या गावात पूर्ण शाहपूर रूपागढ़, मी सविता विनायकराव सुरत में सरपंच आहे शहापूरची। विशेष म्हणजे आज यात्रा आहे मोती माताची आणि या मोती माताच्या यात्रा निमित्त जो आमच्या गावातल्या जो मुली बाळी येतात ती दिवाळी म्हणून सण येतात इथं। जो कोणी दिवाळीला येत नाही ते मोती माताच्या यात्रेमध्ये दिवाळी म्हणून इथं साजरे करतात। आणि आमचाच गाव नाही तर अमरावती जिल्हा, बुलढाणा जिल्हा आणि अकोला हे एकत्र येतात आणि इथं पूर्ण हे करतात। तसेच इथं सर्व उत्सव होतात, जसे नवरात्र म्हणजे 9 दिवस इथं पण आम्ही पूर्ण गावातून एक परिवार म्हणून पण नवरात्रामध्ये सर्वजण आम्ही तिथं त्यांच्या हस्ते आरती घेतो। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। चित्रकूट में अज्ञात कारणों के चलते एक नाबालिग युवती ने फांसी लगाने का प्रयास किया। घटना जिलाधिकारी कार्यालय के बाउंड्री वॉल के पास लगे आम के पेड़ में हुई। मौके पर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे फरियादी और होमगार्ड ने युवती को पेड़ से उतारा। अफरा तफरी के बीच एडीएम नमामि गंगे और एडीएम न्यायिक ने अपनी गाड़ी से उसे तत्काल अस्पताल भेजा। युवती की हालत गंभीर बनी है। पुलिस इस मामले की गहन जांच में जुटी है। घटनास्थल पर जिलाधिकारी कार्यालय बाउंड्री वॉल के पास का बताया जा रहा है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ये सूचना मिली थी, कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर पीछे की तरफ जो खेत है वहाँ किसी लड़की ने फांसी लगाने की कोशिश की। तत्काल स्थानीय जो वहाँ लोग थे, वो पुलिस, सब प्रशासन के लोग पहुँचे, उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उसके प्राथमिक उपचार के बाद इसी बीच प्रयास किया गया तो पता चला कि यही स्थानीय लड़की है। उसके परिजन भी आ गए और उसे लेकर के वो हायर सेंटर प्रयागराज गए हैं। अभी किस कारण उसने ऐसा किया, ये सब के बारे में तहकीकात चल रही है। जैसे ही सारी जानकारी हो जाएगी उससे आपको अवगत करा देंगे, हम आपके चैनल के माध्यम से करा देंगे और जो अगर कोई अपराध बन रहा होगा तो विधिक कार्यवाही भी करेंगे। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। देवरिया जिले के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में मंगलवार की देर शाम अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब एक अनियंत्रित पोकलैंड गाड़ी भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में घुस गई। घटना सीसी रोड हनुमान मंदिर के समीप हुई, जहां लोग पूजा करके अपने घर लौट रहे थे। पोकलैंड गाड़ी का चालक कथित रूप से नशे में था। इस दौरान गाड़ी ने आधा दर्जन 4 पहिया वाहनों को टक्कर मारी और एक क्योटा वाहन को रौंद दिया। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बनी है। पुलिस और स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंच गए और घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।
घटना की जांच जारी है। सर यहाँ से मैं जा रहा था बाइक से अपने डॉगी को थोड़ा खाना लेने अंडा। वहाँ पे देख रहा हूँ कि ये बूम जैसे वाइफ खड़ी थी, मैं उधर से लेके आ रहा हूँ, ये बूम बीच से थी, बीच में। और बीच में जबकि इसका पीछे वाला जो पोजीशन था सब अलग था। वहाँ से मैं यहाँ पे अंडा लेने आया, तो देखा कि वहाँ पे गाड़ी को ऐसे पटका रहा है जिससे लग रहा है कि कहीं मतलब कुछ और हुआ है। और कई मोटरसाइकिल वालों को मारा और एक कार वाले को मारा, ऐसे मेरे सामने पटकाया। ये क्या नाम है आपका? राकेश गुप्ता। हनुमान मंदिर पे सब्जी ले रहे थे, इतने में देखें कि इधर से पोकलैंड एकदम स्पीड से आ रही है और हवा में अपना पंजा लहरा रही है, जिससे सब्जी लेने वाले पब्लिकों में भगदड़ मच गई। सब लोगों ने अपनी जान बचाकर भागना चालू किया है और इतने में कई गाड़ियों को मालूम हुआ है कि पीछे अमूल पार्लर के पास इसने ध्वस्त कर दिया है। एक काले कलर गाड़ी की तो हम लोगों ने जाकर देखा है कि एकदम चकनाचूर कर दिया है और आगे 3-4 गाड़ियां डैमेज हैं और लोग भी बता रहे हैं परशुराम मणि चौराहे पर भी किया है, जिससे यह तो सामने देखें कि हवा में एकदम लहरा रहा था। ये कितने लोग घायल हैं? अब घायल तो अभी कैजुअलिटी मालूम नहीं दिया है, लेकिन ड्राइवर को चोट लगा है, पुलिस उठा लेकर गई है हॉस्पिटल। कौन सा जगह है? ये जगह सीसी रोड है, हनुमान मंदिर चौराहे के पास की ये बात है। श्याम सुंदर मेरा नाम है। देवरिया से सीनू संवाददाता रवि प्रकाश की रिपोर्ट। गांधीनगर गुजरात के साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने कई करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड मामलों का खुलासा किया। अहमदाबाद, वलसाड़, राजकोट और वडोदरा में वरिष्ठ नागरिकों तथा व्यवसायियों को निवेश के नाम पर ठगा गया। जांच में सामने आया कि फ्रॉड रॉक नाम की एप्लीकेशन और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से किया गया। अहमदाबाद के एक वरिष्ठ नागरिक ने 2 करोड़ 32 लाख रुपए का निवेश किया, जिसमें से 33 लाख रुपए बचाए जा सके। वलसाड़ के एक उद्योगपति के साथ 2 करोड़ 52 लाख रुपए की ठगी हुई, जिसमें 29 लाख रुपए रिकवर हुए। इन मामलों में पुलिस ने महाराष्ट्र से एक आरोपी तथा अन्य स्थानों से कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब तक 8 करोड़ 45 लाख से अधिक की ठगी के मामलों की जांच कर रही है और अब तक 7 करोड़ 74 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड का पता चला है। मामले की जांच जारी है। डीजीपी सीआईडी क्राइम एंड रेलवेज डॉक्टर केएल राव सर, डीआईजी मैडम परीक्षिता राठौर मैडम के गाइडेंस के अंडर में साइबर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इज वेरी मच कमिटेड टू टेक एक्शन अगेंस्ट साइबर क्रिमिनल्स। तो उसी के तहत इस तरह के 4 जितने साइबर फ्रॉड अभी हमारे ध्यान में आए थे कि जिसमें चारों की सेम मोडस ऑपरेंडी थी और उसके कारण पे साइबर फ्रॉड भी करा गया था। तो इसमें से सबसे पहले देखा जाए तो वडोदरा में उसमें किस तरह से हुआ कि चारों में कि एक चीज थी उसमें कॉमन की, एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया गया। वो ग्रुप पे 80 to 90 जितने फ्रॉडस्टर्स होते हैं और उस पे विक्टिम्स को ऐड किया जाता है, जैसे कि 8 विक्टिम्स ऐड करे या फिर 2 विक्टिम्स ऐड करे, इस तरह से ऐड करा जाता है। और उसमें वो आपस में बातचीत ऐसे होती है कि कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करो तो उसमें तुमको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, आपस में बातचीत होती है और डमी जिसने स्क्रीनशॉट दिए जाते हैं तो उस हिसाब से उसको लोगों को ल्यूर किया जाता है। तो वैसे ही चारों केसेस में एक चीज कॉमन है कि व्हाट्सएप पे ऐसे अकाउंट बनाया गया, वो व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बनाया गया और उस पर ऐड करा गया विक्टिम को और उसमें ऐसे ल्यूर करके उनको इन्वेस्टमेंट के लिए करा गया। तो उसमें से सबसे पहले बात करेंगे वडोदरा की कि जिसमें कुल एक सीनियर सिटीजन थे तो उसके सामने 3 करोड़ 90 लाख रुपीस उन्होंने इन्वेस्टमेंट करे और उसका टोटल फ्रॉड हो चुका है। तो वो उसका जो पैसा जहाँ पे गया मनी ट्रेल को जो देखा गया तो उसमें पता चला कि 4 जितने जो आरोपी है उसकी जो पकड़ा गया तो वो थराद के थे। तो थराद में एक थे रामजी भाई लालजी भाई पंड्या, दूसरे थे दर्शन कुमार हर्ष भाई पुरोहित। दूसरे 2 जो आरोपी थे, 2 यहाँ के थे थराद के, 2 थे भरूच के, उसका था अमृत भाई हमीर भाई जोशी और रघु भाई भूरा भाई पांडव, तो जिसको भरूच से पकड़ा गया। फिर उनको पकड़ने के बाद जो पता चला हमको तो उसमें ये पता चला कि ये चारों का मिलकर कुल इनके सामने कंप्लेंट है 428 यानी कि 428 और उनका टोटल फ्रॉड है, साइबर फ्रॉड है 460 करोड़ रुपीस। तो इतना ये 4 अकाउंट के टोटल देखा जाए 4 लोगों का तो उसमें इतना साइबर फ्रॉड का मिला गया है हमको। तो इनका पकड़ा गया और दूसरा उसकी जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज है उसकी इन्वेस्टिगेशन आगे चालू है। वैसा ही दूसरा केस आया है वलसाड़ में, उसमें भी जो सीनियर सिटीजन थे तो उसके सामने एक यूट्यूब वीडियो उन्होंने देखा कि कैसे इन्वेस्टमेंट करा जाता है ये सब चीजें। तो उसमें ये पता चला कि एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है कि यशवी सिक्योरिटीज करके, तो उस पर तुम जाके वो ग्रुप बनाया गया। वैसे ही उसमें फ्रॉडस्टर्स थे सारे के सारे, कुछ ही विक्टिम थे, तो उसमें आपस में बात करके उनको भी लालच दी गई और उसमें पता चला कि इसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2 करोड़ 52 लाख रुपए यानी कि 2.52 करोड़ रुपीस उतना उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया और वो पूरा डमी वेबसाइट था, तो उतना उनके साथ 2.52 करोड़ रुपीस का फ्रॉड हो चुका है। तो उसके बाद जो पता चला हमको कि इस तरह से हुआ तो 1930 में उन्होंने जैसे ही कंप्लेन करा, थोड़ा लेट कंप्लेन था, तो जैसे ही कंप्लेन मिला तो 29 लाख रुपीस का उसमें फ्रीज भी करा गया, तो वो विक्टिम को वापस मिल जाएगा। दूसरा एक पता चला कि एक अकाउंट है उसमें पर्टिकुलर जो महाराष्ट्र का अकाउंट है, तो उसमें 3 लोगों का जॉइंट अकाउंट है,
तो उसमें से 60 लाख रुपए गए। तो वो अकाउंट की जो ह्यूमन और टेक्निकल सोर्स की वजह से वो हमने वो जो एनालिसिस करा, तो उसमें पता चला कि संदीप ताइडे करके एक जो बंदा है वहाँ पे थाने में, तो उसको वहाँ जाके टीम ने पूरा देख के जो रेड करी और पता चला, तो संदीप ताइडे को अरेस्ट करा गया और उसका जो अकाउंट है और उसकी जो टेक्निकल सोर्सेज से पता चला, तो पता चल रहा कि उसके सामने कुल 20 जितनी साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट है और जो एफआईआर है वो 7 रजिस्टर हो चुकी है। और ये अकाउंट में से ही इसके अलावा भी कुल 7.74 करोड़ रुपीस यानी कि 7 करोड़ 74 लाख रुपए का फ्रॉड हो चुका है। तो कर चुके हैं ये लोग। तो तीसरा ही वैसा ही साइबर फ्रॉड का केस आया है अहमदाबाद में, कि जिसमें भी सीनियर सिटीजन थे, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा गया। सब फ्रॉडस्टर्स से कुछ ही विक्टिम थे और वही तरीके से उसको लालच देके, इसमें प्रेम जी इन्वेस्टमेंट करके कोई जगह थी, तो वैसे करके उनके साथ फ्रॉड करा गया। तो ये जो सीनियर सिटीजन थे उसके सामने 2 करोड़ 32 लाख रुपए यानी भी 2.32 करोड़ रुपीस उतना उनके सामने फ्रॉड हुआ है। जैसे उन्होंने कंप्लेंट करी तो 33 लाख रुपीस बचाए गए, बाकी का अभी जो है वो आगे एनालिसिस करा गया, तो पता चला कि एक अकाउंट में 53 लाख रुपीस गए हुए हैं। तो वो भी जो जिसमें गए हैं वो भी अकाउंट के होल्डर है और उस दूसरे उसके जो मैनेजर है, जो उसका अकाउंट जो सप्लाई करता है और सारी चीजें देख रेख रखता है, वैसे 2 लोगों को अरेस्ट करा गया अहमदाबाद से। एक है राहुल मुकेश भाई पटेल और एक है प्रशांत मम्पा बडीगर। इन दोनों को अरेस्ट करा गया और ऊपर से और डिटेल में एनालिसिस करा गया, तो पता चला कि इनके अकाउंट के सामने 20 जितनी एप्लीकेशंस है कि साइबर फ्रॉड की, और 2 जितनी तो एफआईआर भी हो चुकी है। और अल्टीमेटली ये पता चला कि ये मिलके कुल 8 करोड़ 45 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड कर चुके हैं। तो ये जो विक्टिम का तो 2.32 करोड़ रुपए गए हैं, इसके अलावा भी इन लोगों ने 8.45 करोड़ रुपीस का साइबर फ्रॉड कर चुके हैं। अभी चौथा केस है राजकोट का, जिसमें एक बिजनेसमैन थे कि उनके साथ 66 करोड़ उतना फ्रॉड करा गया, वो भी 26.66 करोड़ रुपीस, 26.66 करोड़ रुपीस का उतना इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हुआ। सेम मॉडस ऑपरेंडी से हुआ कि व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा गया, ऐसे इन्वेस्टमेंट का लालच दिया गया, वो ग्रुप में से सारे स्कैमस्टर्स थे, कुछ ही विक्टिम थे। और फिर ये पता चला कि ये इसके पहले भी जो जैसे फरियाद दाखिल करी गई थी, तो हमारे द्वारा पहले भी ये इंस्टीट्यूट के द्वारा 7 लोगों को अरेस्ट करा गया था, जिसमें से जो अकाउंट होल्डर तो है ही, अकाउंट होल्डर को जो मैनेज करने वाला भी लोग है वो भी है, अकाउंट को पैसे निकालने जाने वाले लोग एक लोग था, साथ में जो आंगड़िया में जो पैसा भेजता है वहां पे हैंडल करने वाले उसकी भी अरेस्ट करा गया, और बैंक का जो एम्प्लॉय है जो इसके साथ मिला हुआ था उसको भी अरेस्ट करा गया। साथ में अभी ज्यादा इसकी जो इन्वेस्टिगेशन में 2 लोग और का पता चला कि जिसके अकाउंट में पैसे गए थे और कब तक के लिए वो एब्सकॉन्डर्स थे। अभी पता चला कि एक है राजेश कुमार उर्फे कपिल चौधरी, उसके अकाउंट में कुल 1 करोड़ और 27 लाख रुपए 1.27 करोड़ रुपीस वो गए थे, उसको अरेस्ट करा गया है। और दूसरा है धर्मेंद्र कुमार रावल, जिसके अकाउंट में 63 लाख रुपीस गए थे, तो उसको भी अरेस्ट करा गया है। फिर ये पता चला कि कुल इतने ये दोनों तो है ही, उसके अलावा भी टेक्निकल एनालिसिस से पता चला कि ये जो फ्रॉड में कुल 12 जितने अकाउंट इसमें इन्वॉल्व थे, उसके सामने कुल साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट देखी जाए तो 128 कंप्लेंट थी और उसके सामने 7 एफआईआर थी, और कुल जो साइबर फ्रॉड का था ये आरोपी के द्वारा, तो वो फ्रॉड का जो मैग्नीट्यूड था वो था 87.84 करोड़ रुपीस यानी कि 87 करोड़ 84 लाख रुपीस, इतने का साइबर फ्रॉड ये लोग कर चुके थे। तो एक चीज यहाँ पे कहा जाएगा कि जनरली व्हाट्सएप ग्रुप में ये मोडस ऑपरेंडी है कि उसमें ग्रुप में ऐड करा जाता है विक्टिम्स को या फिर जो भी गलीबल लोग हैं तो इस तरह से, और उसमें मोस्टली सारे के सारे स्कैम्स होते हैं और बात ऐसे करते कैसे इन्वेस्टमेंट करो ऐसे पैसा मिलेगा, कोई बोलेगा भी कि मुझे इतना फायदा भी हुआ, ये सब चीजें उसमें दी जाती है। अल्टीमेटली इसमें ल्यूर नहीं होना है, और इसके लिए एक जो सेबी की जो रजिस्टर्ड वेबसाइट भी है siportal.sebi.gov.in, तो इस तरह से उसमें तो आप देख भी सकते हो कि जेन्युइनली जो इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हो वो सब चीजें होती है वो पता चलती है। थोड़ा वेरिफिकेशन करके जेन्युइन साइट पर ही इन्वेस्टमेंट करा जाए, रैंडम चीजों पे इन्वेस्टमेंट ना करा जाए, और ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी जो भी बोला जाए उसको ऑन फेस वैल्यू उस पर लिया ना जाए, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले काफी केयरफुल रहा जाए। और अगर आपके साथ फ्रॉड हो भी गया तो 1930 पे कंप्लेन करी जाए, तो 1930 से अभी पता चल रहा है कि जितने भी कंप्लेंट गोल्डन आवर में हो रही है उसमें मैक्सिमम उसका रिफंड भी मिल जाता है और पैसा भी फ्रीज हो जाता है। दूसरी बात यह है कि काफी फ्रॉड में ऐसा होता है कि आपकी मिस्टेक नहीं है और फ्रॉड हो चुका है, तो आप आरबीआई का भी संपर्क करें, तो पता चलेगा कि उसमें जो भी 24 घंटे के अंदर आपने वो कर दिया है तो बैंक इज लायबल टू पे यू बैक, तो उस किस्से में आपको पैसा मिल भी जाएगा, अनलेस आपसे कोई टेक्निकल ग्लिचेस नहीं हुआ है या आपने कोई एपीके फाइल या इस तरह सा कुछ क्लिक नहीं करा है या ओटीपी आपने किसी से शेयर नहीं करा है। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखी जाए और अपने हार्ड अर्न मनी को बचाया जाए। गांधीनगर से सीनू संवाददाता अमित पटेल की रिपोर्ट। कोंडा में लोन देने के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। लोनिंग के नाम पर लगभग 21.5 करोड़ रुपए का खेल किया गया। यूपी कोऑपरेटिव बैंक के सहायक महाप्रबंधक ने इस मामले में तहरीर दी। इसके बाद थाना कोतवाली नगर में फर्जीवाड़ा और घोटाले के आरोप में तत्कालीन शाखा प्रबंधक, कैशियर और 12 खाता धारकों समेत कुल 16 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की प्रक्रिया जारी है।
अवगत कराना है कि मुख्य प्रबंधक उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक शाखा बड़गांव गोंडा श्री भुवन चंद सती द्वारा अपने ही बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक पवन कुमार पाल व अन्य कर्मचारियों सहित 16 अन्य व्यक्तियों के ऊपर वर्ष 2021 से 2024 के मध्य जारी किए गए ऋण में आंतरिक जांच में लगभग 21 करोड़ रुपए की विसंगति पाए जाने पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की तहरीर दी गई, जिस पर जांचोपरांत थाना कोतवाली नगर में कल दिनांक 12/1/2026 को सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। झांसी के बमोरी चैलेंज के तृतीय चरण के 5वें दिवस पर आयोजित 3 दिवसीय महिला लेदर बॉल प्रतियोगिता के पहले दिन झांसी और छतरपुर के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मैच का उद्घाटन डॉक्टर संदीप सरावगी संघर्ष सेवा समिति झांसी ने फीता काट कर किया। टॉस जीतकर छतरपुर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 105 रन बनाए। झांसी को जीत के लिए 106 रनों का लक्ष्य मिला। लक्ष्य का पीछा करने उतरी झांसी टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मुकाबला 6 विकेट से जीत लिया। इस जीत के साथ झांसी महिला टीम ने 13 जनवरी को होने वाले फाइनल मुकाबले में अपनी जगह पक्की कर ली। मैच में बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए इक्षा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इक्षा ने 58 रन बनाए और गेंदबाजी में भी कमाल दिखाते हुए 2 विकेट झटके। बीसीसी कमेटी के सदस्य और बड़ी संख्या में ग्रामवासी मैच के दौरान मौजूद रहे। आयोजकों ने बताया कि आगामी मुकाबले और भी रोचक होने की उम्मीद है। वहीं झांसी की टीम की जीत से समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। महाराजगंज के तहसील निचलौल में तैनात एक हल्का लेखपाल पर न्यायालय के आदेश का पालन कराने के नाम पर रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप सामने आया है। पीड़ित ने इस मामले में उप जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपते हुए निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्यवाही की मांग की है। आरोप है कि न्यायालय के आदेश का पालन कराने के लिए 28 दिसंबर 2025 को लेखपाल से संपर्क करने पर उसने 4000 की अवैध रिश्वत की मांग की। आर्थिक मजबूरी में पीड़ित ने 3000 की रिश्वत दे दी और शेष रकम बाद में देने की बात कही। शेष राशि न देने पर 9 जनवरी को 2026 को जब प्रमोद कुमार दोबारा लेखपाल से मिला तो कथित तौर पर उसे अपमानित कर भगा दिया गया और कार्य करने से इनकार कर दिया गया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि संबंधित लेखपाल लंबे समय से इसी क्षेत्र में तैनात हैं और गरीब फरियादियों से धन-उगाही करता रहा। शिकायतकर्ता ने बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है। संबंध में उप जिलाधिकारी सिद्धार्थ गुप्ता ने कहा कि प्रकरण की जानकारी प्राप्त हुई है और जांच के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। मेरा नाम प्रमोद कुमार चौधरी है और मैं सभ्या का निवासी हूँ और मेरे बाबा के द्वारा तहसील निचलौल में एक खाता बंटवारे का मुकदमा दर्ज किया गया था और एडीएम साहब के द्वारा वो रंगा खुर्रा फाट और रंगा भेदी मुकदमा बनाने के लिए दिया गया था नेपाल साहब को। और नेपाल साहब मुझे बुलाए और मुझसे 4000 रुपया का मांग किए और मेरे पास 200 रुपया था, 300 रुपया था, उनको दे दिया और फिर बोले कि हम जा रहे हैं और अपने जो उस खाते के हिस्सेदार हैं उनसे पैसा मांग कर और लाकर आपको देंगे। तो वहाँ गए तो वो लोग बोलने लगे कि 4000 नहीं लगता है। फिर हम उन लोग को लेके गए नेपाल साहब के पास और नेपाल साहब फिर वही बात बोले कि हमको 4000 रुपया दोगे तभी काम होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, नहीं तो 2 साल दौड़ो। और वह वीडियो बना, हमने उसका ऑडियो रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करके एडीएम साहब को दिया है और लिखित शिकायत भी किया है। और हमारे यहाँ का नेपाल का नाम अंशुमान महतो है और लगभग करीब 8 वर्षों से एक ही क्षेत्र में केवल सभ्या में ही रहते हैं। और हमसे तो मान लीजिए हम पढ़े लिखे हैं तो इतना पैसा मांग रहे हैं, जो नहीं पढ़ा लिखा होगा उनसे कैसा पैसा लेते होंगे वो। महाराजगंज से सीनू संवाददाता मनीष कुमार कन्नौजिया की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में थाना धूमनगंज पुलिस और जनपदीय एसओजी तथा जनपदीय सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए मोबाइल छिनैती करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी 13 जनवरी को नेहरू पार्क खंडहर के पास की गई। अभियुक्तों के कब्जे से 28 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिल बरामद किए। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर अब इस मामले में धारा की बढ़ोतरी की गई है। नियमानुसार अभियुक्तों के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। आज प्रयागराज में थाना धूमनगंज और एसओजी के संयुक्त प्रयासों के बदौलत एक मोबाइल छिनैती का गैंग पकड़ा गया। इसमें 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं जिनका नाम है सुहेल, साहिल और अनीश। इनके पास से 28 मोबाइल हैं वो बरामद हुए हैं और जो छिनैती के दौरान जो ये घटना करने में जो मोटरसाइकिल यूज़ करते थे उसमें 2 मोटरसाइकिलें हैं इनके पास से बरामद हुई हैं।
और इनका जो आपराधिक इतिहास है वो भी काफ़ी विस्तृत है। कई सालों से इन्होंने लूट की घटनाएं भी की हैं और तीनों व्यक्तियों के ऊपर कई सारे मुकदमे हैं। इसके अलावा जो मोबाइल बरामद हुए हैं उनमें से कई मोबाइल अभी स्विच ऑफ हैं, तो उनके बारे में उनकी ट्रेसिंग की जा रही है कि मोबाइल किसके हैं, कहाँ से इनके पास वो मोबाइल आए हैं। इसके अलावा भी जो फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं कि मोबाइल ये लूट कर किन किन को देते थे, कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे, तो उसके बारे में विस्तृत जांच की जा रही है और इनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें ये भी बात सामने आई कि ये मोबाइल के पार्ट्स भी बेचते थे, तो कहाँ कहाँ बेचते थे कुछ इन्होंने बताया? ये जो मोबाइल के पार्ट्स ये अलग अलग कर लेते थे और जो रिपेयर्स की शॉप्स होती, मोबाइल रिपेयर्स की शॉप्स, उनमें अलग अलग शॉप्स में ही बेचते थे अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू। तो उनके बारे में विस्तृत जो डिटेल्स और जानकारी है वो प्राप्त की जा रही है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में मकर संक्रांति के त्योहार को देखते हुए पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। विशेष रूप से जानलेवा चाइनीज मांझे को लेकर रीवा पुलिस ने शहर भर में सख्त कार्यवाही शुरू कर दी है। कोतवाली थाना पुलिस ने इस कार्यवाही में बड़ी मात्रा में चाइनीज मांझा बरामद किया है। मकर संक्रांति के दौरान पतंगबाजी के लिए इस्तेमाल होने वाला ये मांझा लोगों और पक्षियों दोनों के लिए खतरा बन चुका है। रीवा पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने अलग अलग टीमें बनाकर सभी थाना क्षेत्रों में दबिश देने का निर्देश दिया है। सीएसपी राजीव पाठक ने मीडिया को बताया कि चाइनीज मांझा जानलेवा है और इसके उपयोग से अब तक कई हादसे हो चुके हैं। पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि चाइनीज मांझे की बिक्री, भंडारण और उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस मुहिम से शहर में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होती नजर आ रही है। मकर संक्रांति पर्व की पूर्व तैयारी को लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा के निर्देशन पर पूरे शहर में जो चाइनीज मांझों की दुकान है उन पर चेकिंग की जा रही है और उनको समझाइश दी जा रही है कि इस तरीके के मांझे ना बेचे जाएं, क्योंकि न सिर्फ इससे जो लोग रोड पर चलते हैं उनको नुकसान पहुंचता है, बल्कि आसमान में उड़ने वाले पंछियों को भी और जो वो उस तरह के वो हैं पक्षी हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए ये एक मैसेज भी है, संदेश भी है और इसके अलावा पुलिस जो है लगातार सभी की चेकिंग करके कार्रवाई का भी काम करेगी। कोई भी व्यक्ति जो चाइनीज मांझे बेचने का काम करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, प्रदेश में एक दो जगहों पर ऐसे हादसे हुए हैं, उसी के एहतियात के तौर पर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में ये कार्रवाई जारी है। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रीवा में साइबर ठगों ने लोगों को ठगी का नया तरीका अपनाते हुए व्हाट्सएप पर शादी के निमंत्रण के नाम पर एपीके फाइल भेजनी शुरू कर दी है। इस फाइल को डाउनलोड करते ही मोबाइल फोन हैक हो जाता है और ठग इसके माध्यम से शिकार हो जाते हैं और मोबाइल से दूसरों को भी फाइल भेजकर उनके मोबाइल हैक कर लेते हैं। इसके बाद ठग मोबाइल से पैसे निकालने लगते हैं। रीवा साइबर पुलिस ने बताया कि पिछले 2 दिनों में शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों के कई लोग इस तरह का शिकार बने हैं। शिकायतों के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है और लोगों को इस तरह के साइबर फ्रॉड से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है। सीएसपी राजीव पाठक ने कहा कि लोग किसी भी एपीके फाइल को ना खोलें, चाहे वह शादी का निमंत्रण हो, गाड़ी का चालान या बिजली का बिल। अनजाने में फाइल खोलना साइबर ठगों का शिकार बन सकता है। रीवा साइबर पुलिस ने कहा कि लोगों को सतर्क रहने और संदिग्ध लिंक या फाइल को कभी भी क्लिक ना करने की सलाह दी जा रही है। सर, ये आज साइबर सेल से कुछ फ्रॉड हो रही है, शादी का कार्ड। देखिए, एक एपीके फाइल होती है जो प्रोग्रामिंग की जाती है साइबर क्रिमिनलों के द्वारा। वो एपीके फाइल के द्वारा भेजी जाती है। एक सॉफ्टवेयर है, उसके वो भेज के मैलिशियस सॉफ्टवेयर को भेज के वो व्हाट्सएप या दूसरी सोशल मीडिया के थ्रू जाता है। उसको जब अपन डाउनलोड करते हैं एपीके फाइल को, तो अपना जो अकाउंट है, पूरी तरह अकाउंट है, जो भी रिलेटेड चीज़ें मोबाइल में सेव है, वो सब हैक हो जाती हैं। तो हम लोग अभी कुछ ऐसी हम लोग की जानकारी में केसेस आए हैं, तो हम लोगों ने सभी से रिक्वेस्ट किया है कि अननोन एपीके फाइल जिनके संबंध में आपको कोई विशेष कोई ऐसे अपडेटेड ना हो, फाइल अब उनको आप ना करें डाउनलोड, ताकि इस टाइप की साइबर क्राइम से आप लोग बच सकें। लोगों से ठगी भी हुई है तो? हाँ, इस संबंध में कुछ जानकारी हम लोग के पास केस इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, तो हम लोग जांच के विषय है और जांच साइबर क्राइम द्वारा की जा रही है। लगभग अभी कितने लोगों के पास मैसेज आता है? हमारी देखिए इस समय कुछ हम लोग के पास जो जांच है, सब जांच का विषय है। हमें आम नागरिक से यही अपील है कि इस संबंध में आपके पास कोई चीज़ आती है तो तत्काल हमको शेयर करिए, हमारे साइबर सेल को शेयर करिए। हमारा कर्तव्य है कि हम आप लोग को सेफ करें, आप लोग के साथ कोई ठगी ना हो। तत्काल आप पुलिस को जानकारी उसको दें, कंट्रोलिंग को दें, पुलिस में जो भी पुलिस थाना नियरेस्ट उसको दें और 112 नंबर पर भी आप शेयर कर सकते हैं। 911930 पे भी कर सकते हैं शेयर। सभी
गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जो वर्क कर रही हैं इसमें। आप सभी नागरिकों से निवेदन है थोड़ा जागरूकता से पुलिस को अपने क्राइम कंट्रोल में मदद करें। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।